मैं सभी अभिभावकों और सभी विद्यार्थियों को नए सत्र की शुभकामनाएं देता हूं। आज समाज में कोरोना के बाद एक बार फिर से स्कूलें स्टार्ट हुई हैं। कोरोना के बाद पहले लग रहा था कि शायद बिल्कुल खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रकृति का नियम है। प्रकृति के नियमों अनुसार अगर गिरावट होती है तो फिर उठना भी होता है, और हम सब मिलकर के एक नए तरीके से वापस एजुकेशन के क्षेत्र को खड़ा करेंगे। और हमारी संस्था ने इस बार एक निर्णय किया है, बहुत अद्भुत निर्णय है, जो अभिभावकों और विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभान्वित रहेगा। उसमें सबसे पहले हमने सोचा है कि जो कोरोना की वजह से आर्थिक रूप से हम लोग पिछड़ गए हैं, उसकी वजह से ड्रॉप आउट्स बहुत हो रहे हैं, स्टूडेंट्स में या पेरेंट्स में एजुकेशन के प्रति थोड़ी नेगेटिविटीज़ आ गई हैं क्योंकि खर्चा बहुत हो रहा है। उसको रोकने के लिए कुछ उपाय किए गए हैं। इस सत्र में हमने अपनी तरफ से जो शुरू किया है कि हमने बुक बैंक शुरू किया है। बुक बैंक का मीनिंग मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी पुरानी बुक्स को जमा करवा सकते हैं, और जो न्यू स्टूडेंट हैं वो उन पुरानी बुक्स को लेकर के अपनी स्टडी को जारी रख सकते हैं, जिससे अभिभावकों को नई बुक्स खरीदने के लिए पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। ये केवल नियम हमारे स्कूल के लिए नहीं है, ये किसी भी स्कूल का स्टूडेंट हमें आकर के डोनेट कर सकता है और हमसे नई क्लास की जो बुक्स हैं वो ले सकता है। ये सभी के लिए लागू किया गया है। ये हमारा पहला टॉपिक रखा गया है। दूसरा, हमारे जो स्कूल के पेरेंट्स हैं उनको हमने एक और गाइडलाइन दी है कि अगर आपके बच्चे की ड्रेस छोटी हो गई है तो आप हमें उसको नहीं लेना चाह रहे हैं तो आप हमें उस पुरानी ड्रेस को जमा करवाते हैं, जिससे कि हम उन भाई बहनों को जिनके पास वो जो सक्षम नहीं है अपने बच्चों की यूनिफॉर्म लेने के लिए, हम उनको दे सकें। आपके लिए वो पुरानी हो सकती है, लेकिन वो उन लोगों के लिए नई का काम करेगी। इस तरह से आप समाज में एजुकेशन को बढ़ा सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं हमारे। दूसरा जो बिंदु है हमारा, वो हम 2001 से चला रहे हैं कि जिन बच्चों के पिता नहीं हैं या इनकम ऑफ सोर्सेज बहुत कम है, उनको हम यहाँ संस्था में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। उनका कोई चार्जेस नहीं लिया जाता है। तो उसके लिए हमने अभी इस बार थोड़ा नियम थोड़ा बदला है। वो नियम इसलिए बदला है कि वास्तविक हकदार को वो चीज़ मिल सके। इसके लिए 3 लोगों की समिति बनाई गई है, जिसमें एक स्टाफ स्कूल रिप्रेजेंटेटिव है, एक पेरेंट्स रिप्रेजेंटेटिव है और एक जो है सोशल वर्कर हैं, जो कि जिनका संबंध स्कूल और पेरेंट्स से नहीं है। वो 3 लोगों की कमेटी जो डिसाइड करेगी, उसके हिसाब से उनको इस बारे में स्कॉलरशिप मिल जाएगा कि 100% देना है या जो भी उनको डिस्काउंट देना है। वो डिपेंड करता है कि उसकी जो समिति है वो निर्णय लेगी कि उनके क्या क्वेश्चंस हैं, किस तरह से वो सर्वाइव कर रहे हैं। इस बारे में सारा जानकारी लेने के बाद वो निर्णय करेंगे, और जो भी निर्णय होगा उनका वो मान्य होगा। थर्ड थिंग हमने दिया है कि आज बहुत सारे स्कूल्स जो हैं, मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, वो लोग सभी लोग जो जितने भी स्कूल्स चला रहे हैं, उन लोगों के लिए मेरा एक निवेदन है कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं, डॉक्टर बनाएंगे, हम लोग इंजीनियर बनाएंगे। कुछ पेरेंट्स भी ऐसा सोच रहे हैं और वो एक भीड़ भाड़ में लगे हैं डॉक्टर बनाने में, इंजीनियर बनाने में। लेकिन हम कहीं ना कहीं कुछ चीज़ भूल रहे हैं। वो भूल रहे हैं कि हम इंसान बनाना भूल गए। आज हम इंसानियत को ख़त्म कर रहे हैं और हम डॉक्टर और इंजीनियर की तरफ बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा मेंटलिटी चेंज करने की ज़रूरत है। तो हमने इस बार संकल्प लिया है कि हम इस तरह के कोई प्रलोभन जो हम पहले भी नहीं करते थे और अब भी नहीं करेंगे। हम अब पेरेंट्स को ये संकल्पबद्ध हैं कि हम आपके बच्चे को, यदि आपका बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ रहा है तो हम उसे और कुछ बना ना पाएं, लेकिन हम इंसान जरूर बनाएंगे। हमने उन बच्चों में संस्कार डेवलप करने के लिए थोड़ा सा कुछ प्रोग्राम रखा है। उस प्रोग्राम का एक शॉर्ट ये है कि हर मंथ में हमने एक क्लास का डिसाइड किया है कि क्लास के स्टूडेंट्स विथ पेरेंट्स वृद्धा आश्रम की ओर जाएंगे। उस दिन का पूरा वृद्धाश्रम का जो भी खर्चा होता है वो संस्था पे करेगी। पेरेंट्स उसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है, उनको केवल वहाँ पहुँचना है और पूरे एक दिन जो है उनको वहाँ जाकर के उन बुजुर्गों की बात को, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो जिनको घर से निकाल दिया गया है या फिर परेशान हो गए, उनको वहाँ उनसे मिलेंगे, उनकी सेवा करेंगे और उनकी सेवा करते हुए उनके बच्चे उनको देखेंगे, उनको हम प्रेरित करेंगे। तो शायद हो सकता है बच्चों में आने वाले समय में संस्कार डेवलप हो कि हमें अपने बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। साथ ही साथ बच्चों को, क्योंकि कहना चाहूँगा मेरी जैसी जो लोग
कहना चाहूँगा कि हमारा भी अब इंतज़ार हो रहा है उस बुढ़ापे की ओर। अगर आज हमने संस्कार नहीं दिए तो याद रखिए कि इससे बदतर ज़िंदगी हमारी होगी और उसका सामना करना हमारे लिए मुश्किल होगा। तो चाहिए कि हम लोग संस्कार डेवलप करें। एक एग्जांपल देता हूँ कि एक माँ पिता जो है आजकल बच्चों को, छोटे से बच्चे को जब रोता है तो मोबाइल पकड़ा देते हैं और बच्चा उस मोबाइल को लेकर के बड़ा खुश हो जाता है, उसका टाइम पास हो जाता है। उस मोबाइल को देने से बच्चे की एक अलग संस्कृति बन रही है। आने वाले समय में वो जब संस्कृति अपने उच्चतम मूल्य पर होगी, उस समय सोचिए कि आपके साथ क्या होने वाला है। संस्था एक प्रयास कर रही है कि आप उस बच्चे को वो मूल्य दें जो हमने अपने माता पिता को, हम कोशिश करें उसको आगे डिलीवर करें। एक और फायदा हमको उससे है कि हम अगर ये बात देखें तो जो बुजुर्ग हैं हमारे, उनसे हम उनका एक्सपीरियंस, अनुभव जो उनका है उसको हम ले पाएँ और उससे हम आगे कुछ अपने आप को आगे बढ़ा पाएँ। उनका जीवन का एक बहुत बड़ा अनुभव है, उसको ले पाएँ, ये हमारा सौभाग्य होगा। मैं चाहूँगा कि जितने भी अभिभावक हैं सभी ने सहमति दी है इस बात के लिए, और मैं चाहूँगा कि जितने भी स्कूल से एजुकेशन सेक्टर में जो भी काम करने वाले लोग हैं उनको भी इस तरह की पहल करनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि समाज के लोग सभी जुड़ें, समाज को सुधारने का वक्त आ गया है।